हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्यात्म रामायण की कथा को आगे सुनते हैं। मिथिला के राजा जनक ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को देव ऋषि नारद द्वारा कही हुई एक गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा, एक बार मैं यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए स्वयं हल चला रहा था। उसी समय हल्की रेखा से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। जब मैंने उसे देखा तभी मेरे हृदय में उसके लिए अपार प्रेम जाग उठा। इसी कारण मैंने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। एक दिन जब मैं अकेला बैठा हुआ था तब देव ऋषि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए मेरे पास आए। वे भगवान श्री हरि के गुण गाते हुए अत्यंत आनंदित दिखाई दे रहे थे। मैंने उनका आदर सत्कार किया। फिर प्रसन्न होकर वे मुझसे बोले, राजन, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताता हूँ। परमात्मा स्वयं भक्तों पर कृपा करने, देवताओं के कार्य पूरे करने और रावण का वध करने के लिए राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वही परमेश्वर महाराज दशरथ के पुत्र बनकर अयोध्या में रह रहे हैं और योग माया स्वयं सीता के रूप में तुम्हारे घर प्रकट हुई है। इसलिए तुम प्रेम पूर्वक सीता का विवाह श्री राम के साथ ही करना, क्योंकि सीता पहले से ही भगवान राम की दिव्य शक्ति है। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगा, सीता तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, तो फिर मैं उनका विवाह श्री राम से कैसे करूं? तब मेरे मन में एक उपाय आया। पूर्व काल में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद अपना दिव्य धनुष मेरे पूर्वजों के पास सुरक्षित रखा था। तब मैंने निश्चय किया, जो भी इस महान धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। हे मुनिवर, आपकी कृपा से कमल नयन श्री राम यहाँ आए और मेरा संकल्प पूर्ण हो गया। हे राम, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपको सीता जी के साथ एक ही सिंहासन पर विराजमान देख रहा हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों की धूल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। आपके चरणों के स्पर्श से ही इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ और आपकी चरण रज के स्पर्श मात्र से अहल्या तुरंत पत्थर रूप के श्राप से मुक्त हो गई। हे प्रभु, आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन हो सकता है? जिन योगियों ने आपके चरण कमलों का ध्यान करके समय और मृत्यु तक को जीत लिया, जिनके नाम का स्मरण करके देवता भी अपने दुख और भय दूर करते हैं, ऐसे प्रभु मैं सदा आपकी शरण में रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।